कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराज जी दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली। कौन कौन है आपके घर में? बेटा था, उसे 2 साल हो गए, और बहू है, बहू परेशान करती है, 2 पोते हैं। तो बेटा है, वो कभी फोन नहीं लगाता? बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा खत्म हो गया। तो बहू है। पोता कितना बड़ा है? एक 14 साल का है, एक 12 साल का है। तो बहू नहीं चाहती कि आप उनके साथ रहें? नहीं। क्या कहती है बहू? महाराज जी बहू क्या कहती है, जब मेरा बेटा था, मेरा बहुत अच्छी तरह सेवा करता था, और उसे एक घड़ी ऐसी आई कि उसे कैंसर हो गया। अच्छा। और कैंसर की बीमारी में वो बेड पे पड़ गया। बेटा की सेवा करती और बहू की गलत बातें सुनती, करती रही। एक दिन ऐसा आया कि बेटा चला गया। मैं रोई महाराज जी, तो कह रही रो रही है, रोए मत, मेरे बच्चों पे असर पड़ेगा। मैं महाराज जी नहीं रोई, आज तक नहीं रोई महाराज जी, मैं नहीं रोई। बहू ने कहा कि रो मत। उसने मुझे रोने तो खुद बहू नहीं रोई जब उनके पति की मृत्यु हुई? नहीं, मैं नहीं रोई। तो फिर बेटा का सब कुछ हुआ। 2 बेटियां भी हैं आपकी? हाँ जी। तो बेटियों ने सेवा नहीं की क्या? नहीं, बहुत बड़े बड़े परिवार में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, उनके पास मैं नहीं रह सकती। क्यों? बहुत बड़ा परिवार है महाराज जी। अच्छा, बेटियों का परिवार बड़ा है, तो बेटियों के पास मैया नहीं रह सकती। बहू चाहती नहीं है कि माँ घर में रहे। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। कोई नहीं चाहता कि माँ घर में रहे और सेवा हो, लेकिन ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि माँ गौरी गोपाल में रहें और हम सब सेवा करके आशीर्वाद लें। इन बेसहारा माओं को सोचिए जिनके अपने घर में आसरा ना मिला, जिनको अपने घर में सहारा ना मिला, ऐसी बेसहारा माओं को गौरी गोपाल में सहारा मिला। और ये सारा पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ माओं को भोजन मिलता है। आपने सहयोग किया तो आश्रम बना और माओं के रहने की व्यवस्था हुई। इन माओं को भोजन आप बंटवाएं कि आज 290 माताएं यदि गौरी गोपाल में हैं तो ये आपकी माँ है, इनको भोजन आप बंटवाएं अपनी ओर से। आपकी ओर से नाश्ता बटे, आपकी ओर से इनको चाय दूध जो भी व्यवस्थाएं, दवाई आपकी ओर से मिले। आप लायक हैं तो माओं की सेवा से जुड़िएगा। मैया, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आपको? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जब बेटा का सारा कुछ हो गया तो मैं बीमार हो गई। तो बीमार होकर मैं जो है का माँ मेरे से बोली कि अब ये कुछ लायक नहीं है। तो मेरे से बोली कि तुम इस घर में मत रहो, तुम्हारा बेटा थोड़ा ही है जो तुम इस घर में रह रही हो। महाराज जी मैंने इतना सुना, मैंने 4 साड़ी लगाई और बहन के घर चली गई। बहन ने मुझे रखा, 3 महीने बहन के घर रही। उसकी बहू ने खूब मेरी इज्जत करी, बेड पर बिठा के रखी, और बहन ने खूब डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ करा। महाराज जी फिर एक दिन आपकी कथा सुनती थी, मैं बोली, मैंने बोला मुझे यहाँ भिजवा दे। बहन ने बहुत मना करा रहे तुझे। तो यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं महाराज जी। यहाँ कोई रहने के पैसे तो नहीं लगे आपको? नहीं महाराज जी, यहाँ सरफ साबुन और जो है कब साड़ियाँ भी मिलती हैं, खाने के लिए समय समय पर भोजन मिलता है। 6 बजे चाय, 7 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, और 4 बजे चाय, फिर खाना, फिर रात को 8 बजे दूध। महाराज जी कोई परेशानी नहीं। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आपको लगे तो आप बिन माओं के बेटा बनकर थोड़ा सा सहयोग अवश्य कीजिए। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों के भीतर करुणा जागी, प्रेम जागा, और आपने भी यहाँ चल रही अन्न सेवा में वृद्ध माओं की, यहाँ गौ सेवा है, गायों का भी आप गौदान कर सकते हैं गौरी गोपाल गौशाला में। 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का दान करें, उनके भोजन की व्यवस्था आप करते हैं तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का भोजन भी चलता है। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सभी सेवाएं गौरी गोपाल की आकर देखिए, और आपका मन है तो इन सेवाओं से जुड़िए।